अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाते आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। एक एक बात बहुत गहराई से यहाँ दी गई है। विषय बड़ा सुंदर है और ऐसा है कि जैनेतर ग्रंथों में भी तो इन बातों के उल्लेख मिलते हैं। मैं कुछ विशेष बातें भी यहाँ आप लोगों के बीच में कहूँगा। सुनने में तो अटपटी सी लगती है बात। जैनेतर ग्रंथों में भी तो पढ़ ले में हमें भी पढ़ना चाहिए, दूसरे शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, सब शास्त्रों को जानना चाहिए। अरे भाई, हम तो हमारी बात के पोषण के लिए बात कह रहे हैं क्या? हमारा तो उद्देश्य मात्र इतना सा है कि हम जो बात कह रहे हैं जब उनके यहाँ ही निषेध किया गया है तो हमारे यहाँ तो निषेध है ही क्या? जिस बात का निषेध सामान्य व्यक्ति ही करता हो तो विशेष व्यक्तियों को तो उस बात को छोड़ ही देना चाहिए। आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात करूं, जब मैं बात करता हूं जन सामान्य की,
अरे ऐसा कार्य तो वही नहीं करते, ऐसे तो कोई रिक्शे वाले भी नहीं बोलते हैं, ऐसे तो सड़क चलते व्यक्ति भी बात नहीं करते। जब इस तरह की बातें करते हैं ना अपन, कितनी बातें कहते हैं, सोचना गंभीरता से। अनेक बार जब आप इस तरह के वचन बोलते हैं, जिन वचनों में यह बात कही जाती है, अरे वो ही नहीं करता यार, इतना वो ढपोल होकर के उसको ही ये बात आती है, तो तुम तो इतने ज्ञानी हो, तुम्हें नहीं आनी चाहिए, हम तो इतने समझदार हैं, हमें नहीं आनी चाहिए। कितनी कितनी विचारणीय बात लगती है, बतलाइए। सिर्फ और सिर्फ विचार करने का मुद्दा बतला रहा हूं मैं आपको। जिस कार्य को एक साधारण व्यक्ति भी करता हो, उस कार्य को किसी विशेष व्यक्ति को तो नहीं ही करना चाहिए। चोरी करने की बात हो, शराब पीने की बात हो, गालियां देने की बात हो, अपशब्द बोलने की बात हो, कुछ भी बात, किसी खान पान के संदर्भ में बात हो। आप प्याज खाते हो, हम लोग ही नहीं खाते। अब सोचो, आप हिंदू लोग कई ऐसे मिलते हैं, अरे आपकी जैनियों में हम लोग ही नहीं खाते, हमने कभी जन्म से नहीं खाया। माने जो बातें, जिन क्रियाओं का पालन करना उनके यहाँ भी कहा गया हो, उन क्रियाओं को अपने यहाँ तो पालन करना ही चाहिए। प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था मद्य सेवन के संदर्भ में, शराब के संदर्भ में अपनी यहाँ बात चल रही थी। और कितने पेज पढ़े अपन ने कल, और सब पढ़ करके यह निष्कर्ष निकाला कि शराब पीने योग्य नहीं है, शराब सेवन नहीं करना चाहिए, मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, क्षयोपशम बिगड़ जाता है, लड़खड़ाता रहता है, हाथ पांव लड़खड़ाते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या, कभी कांपता है, कभी डरता है, कभी बेहोश हो जाता है, कभी पड़ जाता है। कितनी कितनी तरह की बातें कही। मैंने कहाँ तक अपन उन बातों को उठाएं। बहुत सारी बातें कह दी थी। निंद्य वचन बोलता है, धन को चुरा लेता है, पर स्त्री सेवन कर लेता है, कुछ चेष्टाएं करता है, नाचता है, भांग जैसे चढ़ा ली हो तो न मालूम कैसी कैसी चेष्टाएं उसकी दिखाई देती है, हीनाधिक हीनाधिक, क्या क्या हालत है। देखिए अब कह रहे हैं आगे, मद्य निषेधक जैनेतर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ओहो, जैनेतर ग्रंथों में भी शराब के निषेध की चर्चा आई है। जैन शास्त्रों की बात नहीं कर रहे, जो जैन शास्त्र नहीं है उनमें भी इसके निषेध की चर्चा आई है। मनुस्मृति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदू दर्शन में, हिंदू संप्रदाय में। मनुस्मृति का अपना एक अलग ही नाम है। उस मनुस्मृति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं, एक 94 नंबर का, एक 97 नंबर का। ये 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। इन्हें देख करके ऐसा भी लगता है कि ये जो सूर्य सागर जी द्वारा ये रचना लिखी गई है, उन्होंने कितने ग्रंथों को पढ़ा होगा, ये भी तो पता लगता है ना भाई। रेफरेंस कैसे देंगे, उन्होंने मनुस्मृति का रेफरेंस कैसे दिया, इसका मतलब मनुस्मृति उन्होंने पढ़ा होगा, उसका रेफरेंस पढ़ा होगा। आगे पाराशर स्मृति लिखा है, फिर लिखित स्मृति लिखा है। तो आखिर इन ग्रंथों के प्रमाण इनके माध्यम से कैसे प्रस्तुत किए गए। आगे विष्णु पुराण के भी प्रमाण इन्होंने मांस भक्षण के संदर्भ में आगे दिए हैं। मनुस्मृति, विष्णु पुराण, ये सब कैसे कैसे ग्रंथों को कहाँ कहाँ से खोज करके लाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। देखिए आगे महाभारत का है, नागपटल का है, शंख स्मृति का है, ये सब अन्य अन्य मतों के ग्रंथों के प्रमाण हैं, अलग अलग प्रकरणों में है, लेकिन अपन जब पढ़ेंगे तो आगे वो विषय आएगा और विस्तार से। 143 नंबर पेज पर आगे मद्य निषेधक जैनेतर प्रमाण यहां से पढ़ रहा हूं। गौड़ी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधासुरा यथैवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः यस्य काये गतं ब्रह्म मध्ये नाप्लाव्यते सुकृत तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च गच्छति। ओहो, क्या क्या बात कही।
क्या ब्राह्मण कहें, शूद्र हो गया है, क्या शूद्र हो गया है। देखिए, गौड़ी, पेष्टी और माधवी 3 प्रकार की सुरा जाननी चाहिए। शराब के 3 प्रकार कह रहे हैं, और में से कितने लोग जानते हैं शराब के बारे में? कौन जाने, और शराब के बारे में क्या जाने, क्या जानना है अपने को। लेकिन ये कह रहे हैं दुनिया में 3 प्रकार की शराब पाई जाती है, और ये जो 3 प्रकार की शराब जाननी चाहिए, इन तीनों में जैसी एक तैसी सब। कोई व्यक्ति कहे साहब ये तो अच्छी होती है, ये वाली लेता हूं मैं तो। कई लोग मिलते हैं दुनिया में, वे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, पंडित जी ये वाली नहीं लेता, पंडित जी मैं तो ये वाली लेता हूँ। क्या पंडित जी ये वाली नहीं लेता, पंडित जी ये चलती है हमारे तो। अब देखो दुनिया की बात क्या कह रहे हैं अपन, लोग क्या क्या सोचते हैं। ये कह रहे हैं जैसी एक है वैसी सब है, सब एक जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। इसलिए द्विजोत्तमों को नहीं पीनी चाहिए। द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों का पर्यायवाची है द्विज। हमारे यहाँ भी द्विज शब्द का प्रयोग आया है बहुत जगह पर, हम भी कहते हैं द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, हम भी कहते हैं। जय माने जन्म लेना, द्वि माने दूसरे प्रकार, दूसरा जन्म जिसने ले लिया है वे द्विज है। तो ब्राह्मणों को तो बहुत महान मानते हैं, है ना, देवों जैसा मानते हैं, देवों जैसे पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं। नहीं, ब्राह्मण की बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए। नहीं भाई साहब, ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाते हैं, भोजन के लिए बुलाते हैं, और न मालूम अनेक अनेक प्रकार की उनके लिए व्यवस्थाएं होती है ब्राह्मणों के लिए। ऐसे हमारे यहाँ भी क्या है, जैसे कोई सम्यक दृष्टि हो गया तो वो द्विज हो गया, उस सम्यक दृष्टि जीव का मानो दूसरा जन्म हो गया, वो द्विज कहलाएगा। और आगे बढ़ो, मुनि हो गए तो जन्म ही अलग हो गया उनका, तो कुल गोत्र जाति सब कुछ बदल गया। आपको पता है ना, जब दीक्षा दिलाई जाती है तो दीक्षा दिलाते समय उनका पुनर्जन्म कहा जाता है मुनिराजों का, और दीक्षा दिलाते समय उनका नाम भी बदल जाता है। मालूम है या नहीं आप लोगों को? दीक्षा के पहले नाम कुछ और था, जीवन भर माता पिता का दिया हुआ। अंत समय में जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेते समय उनका नाम बदल गया। लेकिन एक बात कहूं वीरेंद्र जी, ये जो नाम बदलता है ये सामान्य का तो बदलता है, विशेष का नहीं बदलता, महापुरुषों का नाम नहीं बदलता। जैसे भरत जी ने दीक्षा ली तो फिर क्या कहलाए वे? भरत मुनि। अब बाहुबली स्वामी ने दीक्षा ली तो बाहुबली मुनि एक वर्ष तक खड़े रहे, 12 महीने तक खड़े रहे ना बाहुबली मुनि। तो फिर आपने नाम बदल गया होगा दीक्षा के बाद में, दूसरा नाम लो कि नहीं कि साहब ऐसा क्यों, उनके लिए अलग नियम, इनके लिए अलग नियम, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं ना, महापुरुष, उनका आप कितना भी नाम बदल दो, लोग तो उनको उसी नाम से सारी दुनिया जानती है और उसी नाम से पुकारेगी। क्या कर लोगे नाम बदल करके भी? अब आपने बदल लिया, नरेंद्र मोदी जी हैं, दीक्षा लेने के बाद में यदि उनका नाम बदल दो तो उनको कोई दूसरे नाम से बोलेगा? सम्यक सागर नाम रख दो। मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीक्षा ले ली, उनका नाम सम्यक सागर जी रख दिया, तो आप क्या कहेंगे? बार बार में उनको मोदी जी तो बोलेंगे ना, तो फेमस है क्या? इसलिए जो महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों के नाम नहीं बदला करते। अरे उनके नाम तो बदलना तो दूर की बात है, उनके नाम तो भवांतरों में भी वही नाम रहते हैं। क्या मोक्ष जाने तक भी वही नाम चलेंगे? अरे सीता का जीव है मान लीजिए, अब सीता का जीव देवगति में चला गया तो वहां क्या नाम होगा उसका? अब जो भी नाम होगा, लेकिन अपने पुराणकार तो ये कहते हैं सीतेंद्र। लो क्या 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 हो गया? नाम क्या है उनका? यहाँ क्या थी? सीता, और अब क्या बन गई? एमिंद्र हो गए 16वें स्वर्ग में। तो नाम क्या है उसका? कि क्या पता कुछ भी हो देवगति में नाम, लोग पहचानेंगे कैसे कि ये वही जीव है? तो उसका नाम क्या? सीता के आगे इंद्र लगा दो, बोले सीतेंद्र, 16वें स्वर्ग में सीतेंद्र दे। गजब हो गया भाई साहब। अब उसको सीता को सीतेंद्र कर दिया आपने।
अब क्या करें, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास में। अभी समझ लीजिए महाराजा श्रेणिक जी हैं, अब ये श्रेणिक को श्रेणी की श्रेणी याद रखते हैं। अच्छा, रावण की चर्चा चलती है, तीसरे नरक के नारकी को भी तो अपन रावण रावण ही पुकार रहे हैं ना, क्या करें। चलिए, यहां तो द्विज शब्द का प्रयोग किया, द्वितीय जन्म के अर्थ में ब्राह्मणों को द्विज कह करके पुकारा जाता है ना। आगे, जिस ब्राह्मण के देह में, ओहो, मनुस्मृति का श्लोक प्रस्तुत किया है, जिस ब्राह्मण के देह में जीवात्मा एक बार भी मध्य से भीगता है, वो कह रहे हैं जिस शरीर है, शरीर के अंदर जीवात्मा रहता है, अब वो जीवात्मा एक बार भी यदि भीग गया है शराब से, अर्थात जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पीता है उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह क्षुद्र हो जाता है। अब क्या कहें, क्या हो गया भाई साहब, बोले क्षुद्र हो गए, ये कैसे क्षुद्र हो गए। एक बार भी यदि उन्होंने शराब की एक बूंद को भी यदि चख लिया है, ब्लड की ड्रॉप को यदि उन्होंने चख लिया है, जवान पर रख लिया है, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए, क्या ख्याल में आ रही है बात, जीवन भर के लिए वे क्या कहलाएंगे, बोले क्षुद्र हो गए, क्षुद्र है। क्षुद्र का मतलब क्या है, अछूत है। क्षुद्र माने क्या है, छूने लायक नहीं है भाई साहब, छूने लायक, ये क्या हुआ, क्षुद्र जैसा हो गया, क्षुद्र ही हो जाता है, ऐसे शब्द के प्रयोग दिए। तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यम क्षुद्रत्वम च गच्छति, क्षुद्रत्वम च गच्छति, क्षुद्र ही हो गया है वो व्यक्ति, ऐसे कथन कर रहे हैं। चलिए, और भी कहा है, क्या कह रहे हैं, विक्रीणीन मध्य मांसानि ह्यभक्षस्य च भक्षणम कुर्वन् गम्यागमनम शूद्रः पतति तत्क्षणात्। ये पराशर स्मृति का है, ये प्रश्न 273 का। शूद्र भी यदि मद्य मांस को बेचता हो, अभक्ष्य पदार्थों को खाता हो और निषिद्ध स्त्रियों का सेवन करता हो, तो वह भी पतित हो जाता है। क्या अभी कह रहे हैं, क्षुद्र भी, क्षुद्र से भी क्षुद्र हो जाता है वो। और क्या कहे, यदि वो ये सब कार्य करता है तो पहले ही क्षुद्र था, अब यदि शूद्र ने ये काम और किया, बेचने खरीदने का, भाई क्षुद्र है, खाता पीता तो नहीं है ना, लेकिन तो भी उसकी यही हालत है। चारों तरफ यही माहौल दिखाई देता है साहब, क्या करें। देखिए, लिखित स्मृति की बात कर रहे हैं आगे। ब्रह्म च सुरा पापी स्तेयो च गुरु तल्प गह महांति पात कान्याहुस तत्संसर्गी च पंचम है। ओहो, ब्रह्म का घात करने वाला, मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला और गुरु स्त्री से संभोग करने वाला, ये चारों महापातकी हैं। और जो इनसे संसर्ग करता है वह पांचवा भी महापापी है। अभी क्या कह दिया, पहला तो कह दिया ब्रह्म का घात करने वाला। अभी ब्रह्मघाती का भी हमने एक वो नाटक समय सार का बनारसी दास जी के छंद पे प्रवचन किए थे, अष्टानिका में अलवर से, यूट्यूब पर उपलब्ध है वो। ब्रह्मघाती सुने हैं आप लोगों ने, सबने सुने होंगे। ऐसो ब्रह्मघाती है मिथ्याति महापातकी, ऐसो ब्रह्मघाती है। और तो ब्रह्मघाती है, ब्रह्मघाती कौन है, ब्रह्मघाती भाई साहब, महापापी, महापापी ब्रह्मघाती कौन। मिथ्या दृष्टि के लिए ब्रह्मघाती शब्द का प्रयोग किया है, आत्मा की हत्या करने वाला है वो मिथ्या दृष्टि जी। यहाँ भी ब्रह्मघाती कह रहे। कौन होता है ब्रह्मघाती, ब्रह्म का घात करने वाला, मदिरा पीने वाला, शराब पीने वाला। कोई ब्रह्म का घात कर रहा है माने ब्राह्मणत्व का उसने उच्छेद कर दिया है। मदिरा पीने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति है, चोरी करने वाला चोर है, और स्त्री संभोग करने वाला, गुरु स्त्री संपर्क संभोग करने वाला। अभी यहाँ गुरु तल्पगह शब्द का प्रयोग, ये गुरु हो उनके लिए भी बात कर सकते हैं, और अपने से बड़ी स्त्री के अर्थ में भी इस तरह का अर्थ किया जा सकता है। ये सब तो पापी है, महापापी है ये तो। और जो इनसे
संसर्ग करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। असली बात क्या है? बड़ी भी हो सकती है, बड़े होने के, बड़ी औरत, वही कह रहा हूँ, बड़े भी हो सकते हैं, बड़ा भी अर्थ किया जाना चाहिए। हाँ देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं ये, हाँ फटाफट पूरी कर देता हूँ भाई साहब, इसको चिंता नहीं करें, क्योंकि नीरस है ना, अपन लोगों के लिए प्रयोजन भूत नहीं है। लेकिन इसमें जो एक लाइन आ गई है ना, ये यद्यपि ग्रंथ लिखित स्मृति अन्य मत का ग्रंथ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लाइन यहाँ आ गई है, ये लाइन सच में बहुत मार्मिक है। कौन सी लाइन? इनसे संसर्ग करता है। कोई व्यक्ति ब्रह्मघातियों के साथ में रहता है, कोई व्यक्ति शराब पीने वालों के साथ में रहता है, कोई व्यक्ति चोरों के साथ में रहता है, कोई व्यक्ति कुशील सेवन करने वालों के साथ में रहता है, वह पांचवा भी महापापी है। ओह, वो भी महापापी है। इसका मतलब शराबियों की संगति में उठना बैठना नहीं, मांस भक्षियों की संगति में उठना बैठना नहीं, कुशील व्यभिचार चोरी चकारी करने वालों की संगति में उठना बैठना नहीं। माने ये कह रहे हैं भाई साहब, डिस्टेंस मेंटेन करके चलो भाई साहब, दूर रहो आप। जनागम, ये जनागम की नहीं कह रहे, ये तो हिंदू धर्म की बातें कह रहे हैं। क्या उल्लास भाई, ये बातें जैन धर्म की नहीं है। जब उनके ग्रंथ में ही उनके संपर्क से दूर की बात कह दी, तो हमारे जैन शासन में क्या कहेंगे? हमारे जैन शासन में ये कहेंगे, शुद्ध सात्विक आचरण करने वाला है, शराबी नहीं है, मांस भक्षी नहीं है, कुशील व्यभिचारी नहीं है, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, लेकिन ग्रहीत मिथ्यात्वी है, कुदेव कुगुरु कुधर्म का उपासक है। तो जैनी मान्यता यह है, जैन आगम यह कहता है कि सुनो, अब तुम सुनो, उस शुद्ध सात्विक आचरण करने वाले का भी समागम मत करो। ये जैन आमनाएं कह रही है। ख्याल में आई क्या बात? माने उनकी बात तो कहां तक थी? शराब पीने वालों, शराब मत पियो, पहली तो यहां बात हो गई। फिर सेकंड स्टेप पर उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ करके बात कह दी, शराब पीने वालों की संगति मत करो। बराबर। अब जब शराब पीने की संगति का निषेध वहीं कर दिया, अरे भैया एक शराब और है, उस शराब का पता नहीं है, कर्तृत्व के अहंकार की शराब, मोह रूपी महामद, पर के कर्तृत्व बुद्धि की शराब, ये मिथ्या मान्यता रूपी शराब, कुदेव कुगुरु कुधर्म के समागम और सानिध्य से चित्त भ्रष्ट हो जाने की शराब। ये शराब नहीं है क्या? ये कैसी शराब है जिसमें चित्त भ्रष्ट हो जाता है? ये किस तरह की शराब है जिसमें चित्त विभक्त हो जाता है? कुदेव कुगुरु कुधर्म और उनके मानने वाले और उपासक बोले, सुनो, शुद्ध सात्विक जीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन यह व्यक्ति ग्रहीत मिथ्यात्वी है। तो कह रहे हैं उनसे भी भाई साहब अनायतन है, ये दूरी बना करके चलो। ये जनागम कह रहा है। संसर्ग मात्र का निषेध ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम है आज के समय में ये बात थोड़ी सी कठिन दिखाई देती है। हमारे लिए तो कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो माहौल में ही ऐसे रहते हैं जहाँ चारों तरफ विद्वान ही विद्वान है, विद्यार्थी हैं, विद्यालय है, परिवार घर है, तो सब धार्मिक लोग हैं। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, क्या बाबूजी, जुगल जी बाबूजी का कितना सुंदर शब्द बतलाया वीरेंद्र जी, बहुत सुंदर। ये वाक्य सब ऐसे ऐसे झकझोर देने वाले हैं। टीवी के लिए कहते थे आंखों से पी जाने वाली शराब है, क्या नशा है ये, नशा क्या, ये आंखों से पिया जाने वाला नशा है, ये शराब है ये। आप सावधान रहिए, आप बच करके रहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। ये संसर्ग की बात कह दी, इनसे संसर्ग करता है वह पांचवा भी महापापी है। चलिए आगे। मूलम समस्त दोषाणाम मध्यम यम माधुरीतम तस्मान मध्यम न पातव्यम धार्मिकेण विशेषतः।